Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. न्यूमेरिकल्स के बाद हम रेस्ट ऑफ हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 blocks of uniform thickness and masses m, m and 2m are placed at corners of triangle having coordinates this and this respectively. Find the coordinates of center of mass of the system. ओके सो हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, उनके मासेस हमारे पास हैं फर्स्ट सेकंड थ्री. फर्स्ट का मास है m, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2.5, 1.5. सेकंड का मास इज़ आल्सो m एंड कोऑर्डिनेट इज़ 3.5, 1.5. थर्ड के लिए मास है 2m एंड कोऑर्डिनेट्स आर 3, 3. और हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. तो बहुत इजी है, ये एक्स वाई x1, x2, x3 की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे. ये x1, x2, x3, ये y1, y2, y3 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ x1, y1, x2, y2, x3, y3. So x1 is 2.5, y1 is 1.5, x2 is 3.5, y2 is 1.5, x3 is 3 and y3 is also 3. Okay. सो सेंटर ऑफ मास का x के लिए फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. और YCM के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, यहाँ से सॉल्व करो इन्हें और चेक करो क्या आंसर आना चाहिए इसका. मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, इसको कंप्लीट करना और मैच करना. आंसर यही आना चाहिए. आंसर शुड बी 3, 2.25. इसे यहाँ से चेक करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 1, 2 एंड 3 kg लाइज एट द पॉइंट्स 3, 3, 3. ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है. वेयर शुड अ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg बी पोजिशन सो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द 4 पार्टिकल सिस्टम लाइज एट दिस. ओके, सो सपोज जो फोर्थ मास है, जो 4 kg का फोर्थ मास है, इसको हमें प्लेस करना है एक्स वाई जेड पर. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. ठीक है, तो और बाकी का जो सिस्टम है पूरा, उसका सेंटर ऑफ मास है 3, 3, 3. तो टोटल मास हो जाएगा दूसरा 1 + 2 + 3, यानी 3 + 2 5 और 6. तो 6 kg के लिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 3, 3, 3. तो इसको हम एक सिंगल पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं. सेंटर ऑफ मास का मतलब यही होता है कि हम इसको सिंगल पार्टिकल अज्यूम कर सकते हैं. तो हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिकल्स हो जाएंगे, ये और 4 kg एंड 6 kg. और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आना चाहिए 1, 1, 1, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. दैट मीन्स XCM, YCM, ZCM ये 1, 1, 1 हमें गिवन है. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं. XCM = m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. XCM की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू x प्लस m2 की वैल्यू 6 और x2 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 4 + 6. सो ये हो जाएगा 10 = 4x 18. तो 4x = -8, x = -2. तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2 मीटर. सिमिलरली हमें YCM का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है. m1 y1 प्लस m2 y2 m1 प्लस m2. तो यहाँ से हमें y निकालना है, क्या आएगा ये खुद सॉल्व करना है. ZCM का फॉर्मूला लगाएंगे m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ से हम z निकालेंगे. तो ये बाकी दोनों खुद करो अपने आप और चेक करो क्या आंसर आता है. मैं आंसर लिख देता हूँ इसका. इनका सबका आंसर -2 ही आएगा. ये आंसर हमें प्रूव करना है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 point masses 1, 2 and 3 lie at these coordinates respectively. Calculate the coordinates of center of mass of the system. ओके, तो सेम वही क्वेश्चन है. 1 kg दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2. दैट मीन्स x1 = 1 और y1 = 2. 2 kg के लिए 0, -1. सो x2 = 0, y2 = -1 and for 3 kg it is 2, -3. That means x3 = 2, y3 = -3. और सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे. XCM = m1 x1 प्लस m2 x2
प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, एंड सिमिलरली YCM के लिए और ZCM के लिए। तो यहाँ से तीनों को कैलकुलेट करना है और चेक करना आंसर क्या आता है। कंप्लीट करो इसे। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आएगा थर्ड, सॉरी जेड तो है नहीं यहाँ पे, तो जेड हमें नहीं निकालना, सिर्फ एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स और वाई के आंसर आना चाहिए 7/6 एंड -3/2। ये आंसर इसका प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 particles of mass 2 kg and 1 kg, 2 particles of mass 2 kg and 1 kg are moving along the same straight line with speed 2 and 5 respectively. What is the speed of center of mass of the system if both the particles are moving in same direction, and second part in opposite direction? ठीक है। ओके, तो फर्स्ट सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन है मतलब दोनों को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। एक डायरेक्शन पॉजिटिव, एक डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है बेसिकली हमें। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड का फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स v1 भी पॉजिटिव होगा, v2 भी पॉजिटिव होगा। और m1 2 kg है, m2 1 kg है। यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लेस कर देनी है। 2 × 2 प्लस 1 × 5 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये हो गया 9/3 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट यानी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसके लिए हम 1 को पॉजिटिव ले लेते हैं, सेकेंड को नेगेटिव ले लेते हैं सपोज। तो यहाँ से v1 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, v2 हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। सो VCM आना चाहिए m1 की वैल्यू थी कितनी 2 और v1 है 2 प्लस m2 की वैल्यू 1, v2 की वैल्यू -5 और 2 + 1, यहाँ से आया 4 - 5/3 यानी -1/3 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर, माइनस का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन सेकेंड वाले पार्टिकल की स्पीड की डायरेक्शन में है, यानी डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड मास, एंड सेकेंड मास वाज व्हाट 1 kg। आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 particles A, B, C, D, masses this and this, respectively are placed at the corners of a square of side X as shown in figure. Find center of mass. तो ये 4 पार्टिकल्स हैं, सेंटर ऑफ मास हमें इनका निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। तो पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट ऑरिजिन है 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। बी पॉइंट के लिए हमें एक्स में एक्स चलना पड़ेगा, वाई में कुछ नहीं चलना, तो x,0। सी पॉइंट के लिए हमें एक्स में तो एक्स चलना है और वाई में भी एक्स चलना है, तो x,x। और डी पॉइंट के लिए हमें एक्स में कुछ नहीं चलना और वाई में एक्स चलना है 0,x। तो हमारे पास x1, x2, x3, x4 और y1, y2, y3, y4। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। x1 इज़ 0, y1 0, x2 इज़ ये A B C D, x2 है x, y2 है 0, x3 इज़ x, y3 इज़ x, x4 इज़ 0, y4 इज़ x। ओके, और मासेस हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास x के लिए आएगा m1 x1 प्लस m2 x2, m3 x3, m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सो m1 है m, x1 की वैल्यू थी 0, प्लस m2 है 2m और x2 की वैल्यू थी x, प्लस m3 इज़ 3m और x3 की वैल्यू है x, एंड m4 इज़ 4m और x4 की वैल्यू है 0, डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। ओके, सो यहाँ से आएगा अपने पास 2mx प्लस
3mx डिवाइडेड बाय 9 10 5 6 हाँ 10m m कॉमन लेके कैंसिल आउट, ये हो गया 5x अपॉन 10 यानी x अपॉन 2, ये हमारा एक्सीएम की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमें वाईसीएम निकालना है यहाँ से, इसे खुद कैलकुलेट करो और चेक करो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ रहा है। आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का x/2 एंड 7/10x। ये इसे प्रूव करना आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैन ऑफ मास m जम्प्स टू द ग्राउंड from height h and the center of mass moves a distance x in the time taken by him to hit the ground, show that the average force acting on him is mgh upon x. Okay, so यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फोर्स वर्क डन निकालने के लिए या फोर्स के लिए हम वही डिस्टेंस यहाँ पे चेक करेंगे। तो वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इनटू जो सेंटर ऑफ मास ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है एंड इट इज़ एक्स। और पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हाइट के रेस्पेक्ट में चेंज कर दी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो बॉडी जो थी वो h हाइट पर थी, सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। अब w और u दोनों इक्वल होंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से, दैट मीन्स Fx इक्वल्स टू mgh, दैट मीन्स F इक्वल्स टू mgh बाय x, आंसर। Okay, next question. 4 particles of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg located at the corners of rectangle locate the position of center of mass. Okay, तो इसके लिए भी वैसे ही कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे पहले हमें। यहाँ पे ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, पॉइंट है 4। तो पॉइंट 1 पर मास इज़ कितना है 1 kg एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। 2 पॉइंट के लिए मास है m2 इक्वल्स टू 2 kg एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे a,0, a,0। 3 पॉइंट के लिए m3 विच इज़ 3 kg एंड कोऑर्डिनेट्स शुड बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x में चलना पड़ेगा a, y में चलना पड़ेगा b, a,b। एंड 4th पॉइंट के लिए m4 इज़ 4 kg एंड कोऑर्डिनेट शुड बी x में चलना पड़ेगा 0, y में b, यानी 0,b। तो हमारे पास यहाँ से x1, x2, x3, x4 की वैल्यू है, y1, y2, y3, y4 की वैल्यू है। x1 इज़ 0, y1 ऑल्सो 0, x2 a, y2 0, x3 a, y3 b एंड x4 0, y4 b। ओके, अब सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है xcm और ycm का, उससे कैलकुलेट करके हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इसको सॉल्व करो यहाँ से। इसका सेंटर ऑफ मास आना चाहिए 0.5 a, 0.7 b। ये इसका आंसर आएगा सेंटर ऑफ मास का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bodies of masses 10 kg and 2 kg are moving with velocities this and this respectively. Calculate the velocity of center of mass. So velocity of center of mass is equals to m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2 तो m1 है हमारे पास 10 kg, v1 है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप प्लस m2 की वैल्यू है 2 और कोऑर्डिनेट्स हैं 10i कैप प्लस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 20i कैप माइनस 70j कैप प्लस 30k कैप माइनस 20i कैप प्लस 70j कैप और माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाय 12। 20 से 20 कैंसिल आउट, 70 से 70 कैंसिल आउट, 30 माइनस 6 यानी 24 बचा, 24/12 k कैप यानी 2k कैप। सेंटर ऑफ मास की स्पीड आएगी 2k कैप मीटर पर सेकेंड, आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, square of side 4 cm having uniform thickness is divided into 4 equal squares as shown in figure. If one of the square is cut off, find the position of center of mass of the remaining portion of the from the center O. Okay,
तो ये हमें सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। एक सेक्शन हमें निकालना है। सपोज़ हमने यहाँ से ये सेक्शन बाहर निकाल दिया, ये ओके नो सॉरी, इसमें हम बाहर निकालेंगे, कोई भी सेक्शन बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक डॉटेड लाइन यहाँ पे शो की हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम बाहर निकालेंगे यहाँ से सेक्शन। तो मैं यहाँ से ये O1 सेक्शन को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, इससे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट m इज़ द मास ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। जो 4 हमने सेक्शन लिए हैं उनमें से हर एक का मास जो है वो स्मॉल m है। टोटल मास यानी हो जाएगा यहाँ पे m टोटल इक्वल्स टू 4m, और इसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास होगा O पॉइंट पर, और बाकी सबका सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे होगा, जैसे O1 और O2 शो किए हमने। ऑफ मास m, ठीक है, टू सेंटर। ओके, तो यहाँ से हमने O1 को यहाँ से हटा दिया। O1 को हटाने पर हमारे पास बचेगा ये सेक्शन। ओके, तो ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था। अब सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर आगे शिफ्ट हो जाएगा। सपोज़ ये O2 पॉइंट पर शिफ्ट हो गया है, और इस सेक्शन का जो मास बचा हुआ है ये 3m मास है। m मास हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, 3m मास हमारे पास यहाँ से बचा हुआ है। ओके, नाउ जो AC वाली लाइन थी, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन थी, डायगोनल जो था इस ट्राइंगल का, उसकी लेंथ हमें चाहिए होगी। तो साइड इसकी हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ये साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये AC हो जाएगा यहाँ से 4√2 सेंटीमीटर। डायगोनल है स्क्वायर का 4√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फिर OC कितना होगा, OC इसका आधा हो जाएगा। OC सेक्शन जो हमने बाहर निकाला वो 4√2 डिवाइड बाई 2 यानी 2√2 सेंटीमीटर। ये जो सेक्शन हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। ओके, नाउ O1 जो पॉइंट था जो बाकी बचा हुआ स्क्वायर है, ये स्क्वायर था, इसका सेंटर O1 वो इसके भी मिडिल पॉइंट पर होगा, यानी O1 की वैल्यू होगी 2√2 डिवाइड बाई 2 यानी √2 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमने O1 सेक्शन बाहर निकाल दिया। नाउ इसमें मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको डायरेक्ट यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। जिस मास के लिए जितना सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस थी, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है। तो इसको बोलते हैं हम मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों के लिए सेम होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लेंगे, एक तो हमने जो बाहर पोर्शन निकाला है उसका, और दूसरा जो बचा हुआ पोर्शन है उसका। तो जो बाहर पोर्शन निकाला वो m था, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो 3m है, ठीक है। अब O पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस कितनी है, O पॉइंट से m की डिस्टेंस थी O1 और 3m की डिस्टेंस O2 सपोज। दैट मीन्स 3m इंटू O2 शुड बी इक्वल्स टू m इंटू O1। नाउ m से m कैंसिल आउट, ये हो गया 3O2 इक्वल्स टू O1 विच इज़ √2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स O2 की वैल्यू आ जाएगी √2 डिवाइड बाई 3, यानी ये डिस्टेंस है न्यू सेंटर ऑफ मास की पॉइंट O से। आंसर। तो ये जो कंसेप्ट है मूवमेंट ऑफ COM का, ये याद रखना है, इससे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज हम प्रॉपर सेंटर ऑफ मास के मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। उसमें कैसे करेंगे, जो 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं इन तीनों को पॉइंट मास ले, यहाँ पे 3 सेक्शंस हो जाएंगे, ये इनके एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास होंगे, उनको पॉइंट मास कंसीडर करके उनके कोऑर्डिनेट्स लेके एक ऑरिजिन पॉइंट मानेंगे यहाँ पे सपोज, तो उनकी रेस्पेक्ट में इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर XCM YCM से सॉल्व करके वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ऑरिजिन द फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज दिस। तो टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, एंड
आर वेक्टर पोजीशन की ऑरिजिन से लेना है, तो ऑरिजिन से लेंगे तो आर वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। तो ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ही रहेगी। और एफ वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें इनका बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और सॉल्व करो कि आंसर आता है। ये खुद करना है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 kg हैज़ रेडियस ऑफ 0.2 मीटर. It is making 240 rpm. What is the torque necessary to bring it to the rest in 20 सेकेंड? ओके, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मास हमारे पास है 25 kg, रेडियस है 0.2 मीटर और इट इज़ मेकिंग 240 rpm, यानी इनिशियल ये स्पीड दी है, एंगुलर स्पीड 240 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो रेवोल्यूशंस पर मिनट हैं, तो इनको रेवोल्यूशन पर सेकंड करने के लिए हमें पहले 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएंगे। एंड 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से 240 अपॉन 60 इंटू 2 पाई, ये रेडियन पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया यहाँ से 8 पाई रेडियन पर सेकंड। और ये t इक्वल्स टू 20 सेकंड में रेस्ट में आ जाता है, यानी ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो हमें निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है यहाँ पे, टॉर्क। ओके, तो पहले इसके लिए हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। सो यहाँ से ओके, ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया 64 पाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा। ओके, हमें थीटा नहीं गिवन है तो ये नहीं लगाते। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी लगा देते हैं, हमें टाइम गिवन है। ओमेगा 0, ओमेगा नॉट इज़ 8 पाई प्लस अल्फ़ा इंटू टाइम इज़ 20 सेकेंड। सो यहाँ से अल्फ़ा आया माइनस 8 पाई अपॉन 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ टॉर्क निकालना है हमें। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फ़ा, अल्फ़ा की टर्म में, और आई का फॉर्मूला होता है, ये फ्लाई व्हील दिया हुआ है हमें, फ्लाई व्हील के लिए एम आर स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। वैसे ये अगले चैप्टर में आएगा इसका पूरा कंसेप्ट, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। फ्लाई व्हील के लिए एम आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला आई का। सो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। मास इज़ 25 kg, आर इज़ 0.2 स्क्वायर यानी 0.04 इंटू अल्फ़ा इज़, अब हमें नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 8 पाई अपॉन 20। सो इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ से, जो भी आंसर आ रहा है वो इस केस का आंसर हो जाएगा।